हाय, मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं नफरत भरी मोहब्बत। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। में खोए दोनों किस पहर नींद के आगोश में चले गए, दोनों को ही अंदाजा नहीं था। मोहब्बत ने अपना काम कर दिया था। नफरत, दर्द और जबरदस्ती से बना यह रिश्ता अब मोहब्बत से तरबतर हो मुकम्मल हो चुका था। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे जब जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। रितिका की नींद खुली। एक नजर दरवाजे को देख घड़ी देखी जो शाम के 7 बजा रही थी। वो झट से उठकर बैठने को हुई कि कुछ दर्द महसूस हुआ। जब याद आया कुछ घंटों पहले क्या हुआ तो पूरा चेहरा लाल हो गया। वो अब धीरे से उठकर बैठी, नजरें खुद कर गई। उसने आदि की शर्ट पहनी हुई थी जो शायद आदि ने ही पहनाई थी जब वो सो चुकी थी। उसने एक नजर आदि को देखा जो सो रहा था। उसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आई। दीदी, जीजू, दरवाजा खोलो। दरवाजे से जब रूही की आवाज आई तो वो कुछ हड़बड़ाई। उसने अब आदि के कंधे पर हाथ रखकर उसे उठाया। उठिए, रूही दरवाजे पर है। वो बोली ही कि इतने में फिर से आवाज आई, भाई भाभी अब ठीक है ना, दरवाजा खोलिए। कुणाल की आवाज सुनकर अब आदि को भी नींद खुली। वो उठकर बैठा, नजरें अपने पास बैठी रितिका पर गई। जल्दी से जाकर दरवाजा खोलिए बोलकर वो उठकर वॉशरूम में चली गई। आदि अब भी नासमझी में उसे देख रहा था। तब तक फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। वो अब उठा और कबर्ड से टी शर्ट निकाल कर पहनता हुआ दरवाजा खोलने चला गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, कुणाल और रूहिका ने उसे अजीब तरह से देखा। उसकी आंखें और बिखरे बालों से लग रहा था वो गहरी नींद से उठा हो। भाई, आप इस वक्त सो रहे थे? और भाभी कहाँ है? उसने दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश करते हुए कहा तो आदि ने उसकी बाह पकड़कर उसे ठीक से खड़ा किया। क्या उधर क्या देख रहे हो? वो वॉशरूम में है। अब जाओ, निकलो, हम आ रहे हैं कुछ देर में, बोलकर उसने उनके मुंह पर दरवाजा बंद किया कर दिया। कुणाल और रूहिका ने एक दूसरे को देखा और कंधे उचका दिए। आदि जाकर बेड पर बैठा। कुछ घंटों पहले का वाकया याद आते ही चेहरे पर गहरी सी मुस्कान आई। वो अभी अपने ख्यालों में ही था कि तब तक वॉशरूम का दरवाजा खुला। रितिका बाहर आई। वो बाथरूम में थी क्योंकि वह जल्दबाजी में बिना कपड़े लिए ही चली गई थी। वो अब आदि को बिना देखे ही अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी। आदि ने जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में पकड़ लिया। रितिका सिहर उठी। आई ओके? आदि ने शरारत भरी आवाज में उसके गर्दन से अपना चेहरा लगाते हुए पूछा। रितिका के गाल लाल हो गए। कुछ जवाब देते ही नहीं बना। आदि ने आगे बढ़कर उसे गालों पर अपने होठ रख दिए। प्यार अपने परवान पर था। आदि और रितिका दोनों ही अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत लम्हों को एंजॉय कर रहे थे। आदि हर वक्त उसे परेशान करता और वो कुछ पर रोकती फिर मान जाती। इस वक्त सब हॉल में ही थे। रितिका जब कप के लिए कॉफी लेकर आई, वो जैसे ही आदि के पास ट्रे लेकर झुकी, नजरें दरवाजे पर गई और वो वहीं ठहर गई। आदि ने जब उसे ऐसे देखा, उसने भी मुड़कर उस ओर देखा। बाकी सब भी वहीं देख रहे थे। दरवाजे से आती रागिनी पर नजर पड़ते ही आदि के चेहरे पर गुस्से भरे भाव आए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे घर में आने की? वह इतना तेज बोला कि सब एक पल को ठहर गए। रागिनी के कदम भी अब रुक गए। मैं बस तुमसे माफी मांगने आई थी रिति, वो रितिका की ओर देखकर बोली। रितिका की आंखें न चाहते हुए भी नम हो गई। मेरी बीवी को तुमसे कोई बात नहीं करनी है, निकलो यहाँ से, वो रितिका का हाथ कसकर पकड़ता हुआ बोला। लेकिन आदि, तुम तो मुझसे शादी करना चाहते थे ना, मुझसे गलती हो गई, अब मैं, वो आगे बोलती कि आदि एक बार फिर चीखा। आई शेड आउट, वो जोर से चीखा। रिति प्लीज मेरी बात सुनो, मैं वापस, रागिनी एक बार फिर बोलने को हुई। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, वो आगे बोलती कि तब तक आदि बोला। रितिका उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर रागिनी की ओर जाने लगी। ये देखकर आदि को और गुस्सा आया। रितिका उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की ओर ले जाने लगी। रिति, तुम ये क्या कर रही हो? अब मैं आ गई हूँ ना, तुम अब आजाद हो, मैं हूँ आदि के लिए। वो जैसे ही बोली, रितिका ने दरवाजे के बाहर करते हुए कहा, जिसकी बात कर रही है आप वो पति है मेरे, तो आइंदा उन्हें अपना मत कहना और चले जाइए मेरे घर से, वो तेज आवाज में बोली और उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। आंखों की नमी गालों पर आई।
आदि ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो मुड़कर उसके सीने से लग गई। दी जीजू जल्दी आइए ना, राखी का मुहूर्त खत्म भी हो जाएगा, नीचे से रूही का चिल्लाई। अब छोड़िए ना, देखिए रूही बुला रही है, ड्रेसिंग के सामने खड़ी रितिका आदि से कह रही थी, जिसने उसे पीछे से अपनी बाहों में ले रखा था। आदि जो उसकी गर्दन पर शरारत कर रहा था वो कुछ ठहरा। क्या कर रहे हैं, निशान आ जाते हैं, कितनी बार कहूँ आपको, वो कुछ गुस्से में बोली तो आदि के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अच्छा ना, सॉरी, चलो अब, वह उसे हल्के से छोड़ते हुए बोला। रितिका अब जाने लगी कि उसके कदम लड़खड़ाए। क्या हुआ, आदि ने उसके कमर से पकड़कर कहा। रितिका को हल्के चक्कर आ रहे थे। कुछ नहीं, चलिए ठीक हूँ, वो संभल कर बोली और आगे निकल गई। दोनों ही अब नीचे आए। नीचे कुणाल पहले ही रेडी बैठा था राखी बंधवाने के लिए। क्या यार, कितना लेट करते हो आप लोग, वो मुंह बनाता हुआ बोला और सोफे पर जाकर बैठ गया। आदि भी जाकर उसके बगल में बैठा। मैं किचन से मिठाई लेकर आती हूँ, रितिका बोली और किचन की ओर चली गई। कल्याणी जी भी वहीं सोफे पर बैठ गई। अच्छा रोहिका, बेटा आप दिया जला दो तब तक, वो बोली तो रोहिका आकर बीच में रखी टेबल के पास बैठी। अरे माचिस तो भूल ही गई, लेकर आती हूँ, बोलकर वो वापस से उठी और किचन की ओर चली गई। बाकी तीनों आपस में बातों में लगे हुए थे। रोहिका जैसे ही किचन के दरवाजे पर आई, सामने देखकर वो जोर से चीखी, दीदी।